दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं यह फिल्म 2013 में आई थी। इस फिल्म में सस्पेंस, रोमांस और धोखे को इस तरह से दिखाया गया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। फिल्म में रणदीप हुड्डा, अदिति राव हैदरी, सारा लोरेन की मुख्य भूमिका है और फिल्म का नाम है मर्डर 3। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। फिल्म की शुरुआत में विक्रम वीडियो मैसेज देख रहा होता है जो उसकी गर्लफ्रेंड रोशनी ने रिकॉर्ड किया था। वह कहती है कि अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की पर पॉसिबल नहीं है और मैं जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और तुम मुझे जितना जल्दी हो सके भूल जाओ। और यह वीडियो देखकर विक्रम दुखी हो जाता है। अगले सीन में कहानी 14 महीने पहले की दिखाई जाती है जहाँ विक्रम और रोशनी को दिखाया जाता है। विक्रम एक फोटोग्राफर है जो 8 फिल्में शूट करता है। रोशनी आर्किटेक्ट है। दोनों साउथ अफ्रीका में रहते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन विक्रम रोशनी से कहता है मुंबई की एक कंपनी यहाँ आई हुई है और वो चाहती है कि मैं उनकी 8 फिल्म शूट करूं, लेकिन उनकी शर्त है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम्हें मुंबई में ही 1 साल तक रहना पड़ेगा। इस पर रोशनी कहती है इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस पर विक्रम कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता। और फिर रोशनी कहती है कि हम दोनों इंडिया जाएंगे। तुम इंडिया जाने की तैयारी करो, मैं भी इंडिया में ही काम ढूंढ लूंगी। और इसके बाद वो दोनों इंडिया आ जाते हैं और विक्रम यहाँ इंडिया में डी के बोस के साथ काम करने लगा है और विक्रम ने यहाँ पर एक मकान भी खरीद लिया है जो शहर के शोर शराबे से दूर है और काफी पुराना भी। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां विक्रम एक बार में बैठा शराब पी रहा है तो उसकी मुलाकात बार में काम करने वाली लड़की निशा से होती है। क्योंकि विक्रम ने काफी शराब पी ली थी, इस वजह से वह कार नहीं चला सकता, इसलिए निशा उसे अपने घर ले जाती है और विक्रम सुबह बिना कुछ बोले निशा के घर से चला जाता है। इसके बाद विक्रम और निशा दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और एक दिन विक्रम निशा को अपने घर ले आता है और उस रात दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। और फिर सुबह दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं तो निशा विक्रम से पूछती है कि तुम इस म्यूजियम जैसे घर में जो शहर से दूर जंगल में है अकेले कैसे रहते हो। इस पर विक्रम कहता है कि मुझे नेचर के करीब रहना अच्छा लगता है। अगले सीन में विक्रम से रोशनी के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस आती है तो विक्रम पुलिस से पूछता है कि रोशनी का कुछ पता चला। इस पर इंस्पेक्टर कबीर कहता है कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और तभी वहाँ निशा आती है तो इंस्पेक्टर कबीर निशा को विक्रम के घर में देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह निशा को जानता है। इसके बाद पुलिस वहाँ छानबीन करने लगती है तो निशा विक्रम से पूछती है कि यह सब क्या है, पुलिस यहाँ क्यों आई है और तुम तो कह रहे थे कि तुम अकेले रहते हो, फिर ये रोशनी कौन है। इस पर विक्रम कहता है रोशनी मेरी गर्लफ्रेंड थी जो मुझे छोड़कर चली गई है और पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है और पुलिस को मुझ पर शक है कि मैंने ही उसे गायब किया है। और फिर पुलिस छानबीन करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद निशा नहा रही होती है तो बाथटब से पानी टपकने लगता है और अजीब सी आवाज आती है तो निशा डर जाती है और फिर अचानक लाइट चली जाती है तो निशा काफी घबरा जाती है और फिर वह बाहर की तरफ दौड़ कर जाती है। तभी वहाँ विक्रम आ जाता है और निशा को डरा हुआ देखकर पूछता है कि क्या हुआ। इस पर निशा कहती है कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा है और विक्रम कहता है कि डरने वाली कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे के सीन में निशा बार में आती है तो वहाँ उसे इंस्पेक्टर कबीर मिलता है जो निशा को प्यार करता है। वह निशा से पूछता है कि तुम विक्रम के साथ क्यों रह रही हो, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर निशा कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं विक्रम से प्यार करती हूँ और तुम इस बात को अपने दिल से निकाल दो। और फिर कबीर कहता है कि पुलिस को शक है कि रोशनी को गायब विक्रम ने किया है और एक न एक दिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। इस पर निशा कहती है कि विक्रम ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। और फिर कबीर वहाँ से चला जाता है। एक दिन निशा नहा रही होती है तो अचानक शावर से गर्म पानी आता है तो निशा डर जाती है और फिर दोबारा शावर के नीचे जाती है तो फिर गर्म पानी आता है तो उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि गर्म पानी से उसकी स्किन जल चुकी थी और वह सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर निशा अपने कमरे में होती है तो उसे एक चाबी मिलती है जिसे उठाकर वह अपने गले में पहन लेती है। तभी अचानक बिजली चमकती है और फिर लाइट चली जाती है तो निशा डर जाती है और निशा आवाज लगाती है कौन है वहाँ और वह चारों तरफ ढूंढने लगती है। उसे लगता है कि घर के अंदर कोई है और जब विक्रम आता है तो निशा कहती है कि बाथरूम में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, मुझे लगता है इस घर में कोई है। और वह कहती है कि मुझे इस घर में डर लगने लगा है। इस पर विक्रम कहता है हमारे दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, यह तुम्हारा वहम है। लेकिन निशा कहती है कि इस घर में जरूर कोई भूत है। और फिर निशा विक्रम को बाथरूम में लेकर जाती है और वाश बेसिन की तरफ इशारा करके कहती है कि इसमें से अजीब सी आवाज आती है, कुछ घूठी घूठी सी आवाजें
आवाजें आती है। तो विक्रम देखता है तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। इस पर निशा कहती है कि मेरा यकीन करो, इस घर में जरूर कोई भूत है। इस पर विक्रम कहता है यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और तुम ऐसी बातें दिमाग से निकाल दो। और फिर विक्रम के पास पुलिस का फोन आता है कि एक लड़की की लाश मिली है। उन्हें लगता है कि वह लाश रोशनी की है, इसलिए पुलिस लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए विक्रम को बुलाती है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां विक्रम आता है। वह लाश को देखता है और कहता है कि यह रोशनी नहीं है। इस पर इंस्पेक्टर कबीर कहता है कि अच्छे से देखकर बताओ। इस पर विक्रम कहता है कि यह रोशनी की लाश नहीं है और फिर विक्रम वहां से चला जाता है। और जब विक्रम घर आता है तो उसे लगता है कि निशा किसी से बात कर रही है, तो वह निशा से पूछता है तुम किससे बात कर रही थी। इस पर निशा कहती है किसी से नहीं। और फिर वह पूछती है कि उस लाश का क्या हुआ। इस पर विक्रम कहता है वह रोशनी की लाश नहीं है। और फिर वह निशा से कहता है कि मैं रोशनी को भुला चुका हूँ, वह मेरे लिए मर चुकी है और मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। और फिर दोनों एक गले लग जाते हैं। और फिर फिल्म की कहानी अतीत में जाती है जहां विक्रम और रोशनी पार्टी में होते हैं और रोशनी डी के बॉस से पूछती है कि विक्रम कहाँ चला गया। तो डी के बॉस कहता है कि होगा यहीं कहीं। और फिर रोशनी विक्रम को ढूंढने लगती है। तभी विक्रम एक मॉडल लड़की से बात कर रहा था जो उसकी एड फिल्म में काम कर रही थी। तो रोशनी विक्रम से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अंदर होना चाहिए। और फिर विक्रम रोशनी का उस मॉडल से परिचय करवाता है जिसका नाम नियोनी है और फिर वो अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में उस घर की पुरानी मालकिन आती है जिससे विक्रम ने उस घर को खरीदा था। वह एक ब्रिटिश महिला होती है। वह महिला रोशनी से कहती है कि तुमने अच्छा किया जो इस घर को खरीद लिया, अब मैं अपनी बेटी के पास रहना चाहती हूँ। और फिर वह रोशनी को कुछ पेपर देती है विक्रम के साइन करवाने को। तो रोशनी कहती है कि मैं आज ही इन पेपर्स पर साइन करवाकर आपके पास भिजवाती हूँ। अगले सीन में रोशनी विक्रम के पास जाती है तो देखती है कि विक्रम उस मॉडल के साथ वैनिटी वैन में ड्रिंक कर रहा था। यह देखकर रोशनी को बुरा लगता है और वहां से चली जाती है। अब दोनों एक कार से घर जा रहे होते हैं तो विक्रम कहता है कि अब छोड़ो भी, तुम भी छोटी सी बात पर नाराज हो जाती हो। इस पर रोशनी कहती है कि मैंने पहले भी तुमको उसके साथ देखा है, मुझे लगता है तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो और मैं अकेली होती जा रही हूँ। तुम्हारा उससे मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले सीन में रोशनी विक्रम का फोन चेक करती है जिसमें उस मॉडल लड़की के मैसेज आए हुए हैं। तो वह विक्रम से पूछती है वह तुम्हें इतने मैसेज क्यों करती है, क्या तुम्हारा और उसका कोई चक्कर चल रहा है। इस पर विक्रम कहता है कि मुझ पर यकीन नहीं है, क्या मुझ पर भरोसा करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर रोशनी कहती है जिस दिन मुझे पता चला कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और विक्रम वहां से चला जाता है। इसके बाद रोशनी उस ब्रिटिश महिला के साथ बैठी होती है तो वह महिला पूछती है क्या बात है रोशनी, तुम परेशान दिखाई दे रही हो, कोई परेशानी है तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर रोशनी कहती है कि विक्रम बदल गया है, शायद उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है। मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता और मैं ये कैसे पता लगाऊं कि वह मुझसे प्यार करता है या नहीं, क्या ऐसा कोई तरीका है। इस पर वह महिला कहती है कि एक तरीका है और फिर वह ब्रिटिश महिला रोशनी को घर में लेकर जाती है और एक सीक्रेट कमरा खोलकर दिखाती है और वह रोशनी को बताती है कि उसके पति ने दुश्मन के हमले से बचने के लिए ये सीक्रेट रूम बनवाया था ताकि फैमिली इस रूम में सुरक्षित रह सके। और फिर वो दोनों उस रूम के अंदर जाती है तो उस रूम में ऐसे शीशे लगे होते हैं कि अंदर से बाहर सब कुछ दिखाई देता लेकिन बाहर वाला अंदर कुछ भी नहीं देख सकता। और वो इतने मजबूत होते हैं कि गोली भी उनको नहीं तोड़ सकती है। और उस रूम में सब सुविधाएं होती हैं और जहाँ अंदर की आवाज भी बाहर नहीं जा सकती लेकिन अंदर से बाहर की सारी आवाजें सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ स्पीकर लगे होते हैं। ये सब दिखाने के बाद वह महिला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रोशनी कुछ सोच रही होती है और वह एक प्लान बनाती है विक्रम को आजमाने का और वह एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जो फिल्म के शुरुआत में हमने देखा था। और वह वीडियो में बोलती है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की पर पॉसिबल नहीं है और मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और तुम मुझे जितना जल्दी हो सके भूल जाओ। और वीडियो बनाकर रोशनी अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर कैमरे को रखकर और वह ये सब इतनी जल्दी करती है क्योंकि विक्रम आने वाला होता है। तो इसी जल्दी की वजह से उस सीक्रेट रूम की चाबी उससे बाहर ही गिर जाती है और वह अंदर जाकर उस कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और रोशनी उस सीक्रेट रूम के अंदर छुप जाती है। और फिर जब विक्रम घर आता है तो वह रोशनी को आवाज लगाता है और उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है पर उसे रोशनी नहीं मिलती है। और यह सब रोशनी उस रूम से विक्रम को देख रही होती है
और फिर विक्रम उस कैमरे को उठाकर उस वीडियो को देखने लगता है। वीडियो देखने के बाद विक्रम काफी उदास हो जाता है। वह रोशनी को फोन करता है पर उसका फोन नहीं लगता और फिर विक्रम को परेशान देखकर रोशनी रूम के बाहर जाने के लिए बैग से चाबी निकालने लगती है पर उसे चाबी नहीं मिलती क्योंकि चाबी तो अंदर आते वक्त बाहर ही गिर गई थी। अब रोशनी घबरा जाती है कि अब करे तो क्या करे। वह तो उस रूम में कैद होकर रह गई थी और फिर वह बहुत कोशिश करती है दरवाजा खोलने की। उसके पास दूसरी चाबियों का गुच्छा होता है, उनसे लॉक खोलने की कोशिश करती है और फिर विक्रम को फोन करती है पर फोन में इंटरनेट नहीं होता। वह विक्रम को बहुत आवाज लगाती है पर विक्रम को कुछ सुनाई नहीं देता और वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह बहुत घबरा जाती है। उधर बाहर की तरफ विक्रम उदास हो जाता क्योंकि वह सोच रहा होता है कि रोशनी उसे छोड़कर चली गई है और यह सब रोशनी देख रही होती है। अगले सीन में विक्रम को पुलिस थाने में दिखाया जाता है जहां वह रोशनी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाता है और इंस्पेक्टर उसे रोशनी को जल्दी ढूंढने को कहता है। उधर उस रूम में जब रोशनी को प्यास लगती है तो वह पानी पीने लगती है पर उस नल में गंदा पानी आता है और फिर जब विक्रम घर में आता है तो रोशनी उसे देख रही होती है कि वह काफी उदास है। फिर वह पानी के पाइप पर मारती है ताकि उसे आवाज सुनाई दे पर विक्रम को कुछ भी सुनाई नहीं देता तो रोशनी कहती है कि हे भगवान मेरी मदद करो ताकि मैं विक्रम से मिल सकूं और फिर वह पूरी कोशिशों के बाद उदास और मायूस होकर बैठ जाती है। अगले सीन में जब विक्रम निशा को घर लाता है तो रोशनी उसे देख रही होती है और फिर विक्रम और निशा दोनों प्यार करने लगते हैं तो रोशनी को बहुत आश्चर्य होता है कि विक्रम ऐसा कैसे कर सकता है और यह सब उसकी आंखों के सामने होता है। उससे बर्दाश्त नहीं होता और वह चिल्लाने और रोने लगती है कि विक्रम ऐसा मत करो पर उसकी आवाज अंदर ही घुट कर रह जाती है। और फिर अगले दिन वह सब घटित होता है जो हमें पहले दिखाया जाता है। जैसे जब रोशनी पानी के पाइप का लॉक खोलती है तो शावर में गर्म पानी से निशा जल जाती है और जब रोशनी पाइप को डंडे से मारती है तो निशा को वॉश बेसिन से आवाजें आती हैं, यानी कि यह सब रोशनी ही कर रही थी जिससे निशा को डर लगने लगा था। और फिर उस सीक्रेट रूम में रोशनी की हालत भूख और प्यास के मारे काफी बिगड़ चुकी थी। और फिर एक दिन रोशनी निशा को एहसास दिला देती है कि वह इसी घर में एक कमरे में कैद है तो निशा उस रूम का दरवाजा खोजने लगती है। आखिर में निशा को वह दरवाजा मिल जाता है और वह जो उसे चाबी मिली थी जिसको वह गले में पहनी थी उससे वह दरवाजा खोलने लगती है तो अचानक रुक जाती है और वह सोचती है कि अगर रोशनी बाहर आ गई तो वह विक्रम को खो देगी और फिर वह दरवाजा नहीं खोलती और रोशनी को शोरी कह देती है। उधर रोशनी चिल्लाती रहती है कि दरवाजा खोलो पर निशा दरवाजा नहीं खोलती और फिर रोशनी बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन निशा घर पर बैठी होती है तो उसके पास इंस्पेक्टर कबीर आता है तो निशा उससे कहती है कि विक्रम यहाँ नहीं है, वह स्टूडियो में है, उससे मिलना है तो स्टूडियो में जाकर मिलो। इस पर कबीर कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ और उसे एक लिफाफा देकर चला जाता है। निशा उस लिफाफे को खोलकर देखती है तो उसमें निशा को विक्रम की उस मॉडल लड़की के साथ फोटो दिखती है। निशा उन फोटोज को देखती है तो उसे विक्रम पर शक होता है और वह सोचती है कि विक्रम उसे धोखा दे रहा है। वह उससे प्यार नहीं करता और वह सोचती है कि रोशनी को भी शायद विक्रम ने धोखा दिया है, वह किसी का नहीं है। और फिर निशा उस सीक्रेट रूम को खोलने का फैसला करती है कि आखिर उस रूम में है क्या और वह उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। उसे उस रूम में अंधेरा और बदबू आने लगती है और वह रूम के चारों तरफ देखती है तो उसे एक बेड पर रोशनी लेटी हुई दिखाई देती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर निशा रोशनी के पास आकर उससे बोलती है। शायद वह बेहोश थी पर अचानक रोशनी की आंख खुलती है तो निशा डर जाती है। तभी रोशनी निशा के सिर पर कांच की बोतल से वार करती है और निशा वहीं पर गिर जाती है। और फिर जल्दी से रोशनी रूम की चाबी लेकर बाहर की तरफ दौड़ती है और बाहर आकर रूम का दरवाजा बंद कर देती है और इस तरह अब रोशनी निशा को रूम के अंदर बंद कर देती है और अब निशा रूम के बाहर आ चुकी थी। बाहर आकर वह विक्रम के फोटोग्राफ देखती है तो उसे भी विक्रम पर शक होता है और यह सब देखकर वह एकदम टूट जाती है। उसे विक्रम पर से भरोसा उठ गया था और वह विक्रम को छोड़ने का फैसला करती है। अगले सीन में कबीर को कोई लिफाफा देकर जाता है। जब कबीर वह लिफाफा खोलता है तो उसमें उसी सीक्रेट रूम की चाबी मिलती है तो कबीर सोचता है ये चाबी तो मैंने निशा के गले में देखी थी। और फिर कबीर विक्रम के घर आता है और विक्रम को गिरफ्तार कर लेता है और यह सब निशा देख रही थी जो उस सीक्रेट रूम में कैद हो चुकी थी क्योंकि उस चाबी का राज न तो विक्रम को पता था और न ही कबीर को। और अब रोशनी को दिखाते हैं जो विक्रम और उसकी फोटो को फाड़ रही थी और फिर कार में बैठकर विक्रम को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म मर्डर 3 की स्टोरी। आपको ये फिल्म कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।